जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने मुग़ल पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उनकी म्यूज़िक और पेंटिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मुग़ल पीरियड एज वेल। वाई? बिकॉज पेंटिंग्स फ्लरिश्ड in this all the decorative things or paintings this flourished in the during अकबर, और फिर ये चला आर्किटेक्चर तक, शाहजहाँ तक, फिर औरंगज़ेब के टाइम पे डिक्लाइन ऑब्वियसली देखा गया। इसीलिए औरंगज़ेब के टाइम के बाद डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स भी अराइज हुए, बिकॉज यहाँ से जो पेंटर्स थे या जो म्यूजिशियंस थे दे लेफ्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और वहाँ पे जाके अपने अपने एक जेस्चर्स उन्होंने शुरू किए। सो रिलेटेड जो है वो हम यहाँ देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मुगल पेंटिंग्स। बैटल सीन होता था उसमें, एनिमल, बर्ड्स और नेचुरल सीन होते थे, कोटियर डिपिक्टिंग ये भी होता था। तो सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। मुगल पेंटिंग्स हैव प्लेड अ लैंडमार्क रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग्स। ऑल द अबव ऑप्शंस आर रिलेटेड टू मुगल पेंटिंग्स। और ये जो पेंटिंग्स होती थी दीज वर द ओरिजिन ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक पेंटिंग्स। यूनिक ब्लेंड होता था इनका, क्योंकि पर्शियन जो फीचर्स थे वो मुगल्स और उससे पहले सल्तनत लेकर आए। इस्लामिक जो इन्फ्लुएंस है वो भी आया, फिर इंडियन तो ऑब्वियसली यहाँ पे था ही। उस्ताद मंसूर एक 17th सेंचुरी के मुग़ल पेंटर रहे हैं ये, एंड एक कोर्ट आर्टिस्ट भी थे। वो ही ग्रू इन एक्लेम, मतलब उनका जो फेमस जो वो हुए वो ही बिकेम ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर 1605 से 1627, बिकॉज जहांगीर के पीरियड को एक गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं पेंटिंग्स का, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज अ पेंटर, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ही एक्सेल्ड एट डिपिक्टिंग द पेंटिंग्स बेस्ड ऑन नेचर। तो ये जो उस्ताद मंसूर थे ये बेसिकली किस में इनका होल्ड था नेचर, प्लांट्स, बर्ड्स और एनिमल्स, मतलब नेचर से रिलेटेड पेंटिंग से ज़्यादा बनाते थे। ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ द मुगल पेंटिंग वॉज लेड बाय, तो ये फाउंडेशन जो था वो तो हुमायूं ने रख दिया था। हुमायूं लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हिज एग्जाइल इन पर्शिया एंड अफगानिस्तान। वो दो डिस्टिंग्विश पेंटर से मिले, ख्वाजा अब्दुस समद और मीर सैयद। ठीक है, तो ये किसके पीरियड के हैं ये भी आपको याद है। जैसे हमने देखा उस्ताद मंसूर जो हैं वो जहांगीर के पीरियड के हैं, ख्वाजा अब्दुस समद और सॉरी मीर सैयद ये जो हैं ये हुमायूं के पीरियड के, इनसे ये मिले। एंड इट वॉज फ्रॉम दीज आर्टिस्ट दैट हुमायूं एंड हिज सन अकबर टुक लेसन्स इन ड्राइंग। यहाँ से इन लोगों ने कुछ कुछ लेसन्स ड्राइंग के सीखे, एंड एडवांस इटलिया वॉज सेटअप इन द पैलेस। Next is Mughal school of painting formed the spinal cord of various schools of Indian miniature art. Which one of the following painting style was not affected by Mughal painting? तो बोल रहे जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि आफ्टर द पीरियड ऑफ औरंगज़ेब क्या होता है कि औरंगज़ेब ने इस तरीके की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब आप जिसको बोलते हैं आर्टिस्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल्दो ही हिमसेल्फ वॉज अ वीना प्लेयर और म्यूज़िक लवर था, बट एज अ रूलर उसने कभी मौसीकी को या समा को, जो सूफीज़ जिन्होंने उन्होंने जो शुरू किया था, या किसी भी तरीके के डेवलपमेंट्स जो हैं आर्ट फॉर्म में या कुछ, उसको उसने बढ़ावा नहीं दिया था। ही बिलोंग टू सम ऑर्थोडॉक्स स्कूल। सो उसने उस टाइम पे क्या हुआ कि पेंटर्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे गए, और वहाँ जाके, बिकॉज पेंटर्स तो आर्टिस्ट तो ऑब्वियसली थे ही, सो डेवलपमेंट नहीं हुआ, सो दे हैव टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस, और अलग अलग जाके बसे, और वहाँ पे नए स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स को भी उन्होंने ईजाद किया। और थोड़ा बहुत फिर क्या होता है कि जब इनिशियल जब पेंटिंग्स जाती हैं तो इनका यहाँ का हिंज भी रहता है, फिर पर्टिकुलर जगह पे जाके वहाँ को अडेप्ट करते ही हैं, बट यहाँ का हिंज वो लेकर जाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो मुगल के पीरियड से बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुई थी। सो इट वॉज कालीघाट पेंटिंग। द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग कोड स्प्रेड टू वेरियस रीजनल सेंटर्स एंड गेव राइज टू पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, बट कालीघाट स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था वो अफेक्टेड नहीं था। Who did illustrate दस्तन ए आमिर हमज़ा? अब्दुस समद ने इलस्ट्रेट किया था दस्तान ए आमिर हमज़ा। मोस्ट ऑफ द मुगल्स वर रिनोन्ड एज great patrons of art. The first endeavor was to complete the pictures of the earliest Mughal illustrated manuscripts. दस्तान ए आमिर हमज़ा began in the period of हुमायूं। ठीक है, तो ये शुरू होता है हुमायूं के पीरियड में, और 15 साल लगे टू फिनिश अंडर द सुपरविजन ऑफ मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद। मोर देन 50 आर्टिस्ट कंप्लीटेड इट। ठीक है,
तो जो पहला एंडेवर था वो था कि जो अर्लीस्ट मुग़ल मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उनको मतलब एक क्रिएट करना। उसका नाम रखा गया दस्तान आमिर हमज़ा, और ये हुमायूं के पीरियड में शुरू हुआ था, और फिर इसको 15 साल टोटल लगते हैं ख़त्म होने के लिए। मीर सैयद अली और अब्दुल समद के सुपरविजन में ये 50 आर्टिस्ट ने मिलकर इसको कंप्लीट किया था। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वर जहांगीरी पेंटर्स। तो जहांगीरी पेंटर्स कौन कौन थे इनमें से, मतलब जहांगीर के टाइम पे कौन कौन थे? तो ये थे आपके अबुल हसन और अका रिज़ा। अबुल हसन और अका रिज़ा। मीर सैयद अली और अब्दुल समद हमने देखे ये किसके पीरियड के थे? ये हुमायूं के पीरियड के थे। तो एलिमिनेशन भी आप लगा सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। बाकी अबुल हसन और अका रिज़ा जो हैं वो जहांगीर के टाइम के थे। अबुल हसन उस्ताद मंसूर, फ़ारूक बेग, बिशन दास, अका रिज़ा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर गोवर्धन, ये कुछ मेन आर्टिस्ट थे जहांगीर के पीरियड के। मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो थे उन्होंने फाउंडेशन रखी थी मुग़ल पेंटिंग की ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हुमायूं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हुज रेन डिड द मुग़ल पेंटिंग फ्लरिश। तो मुग़ल पेंटिंग्स किसके पीरियड में फ्लरिश हुई? तो ये फ्लरिश हुई जहांगीर के पीरियड में। ठीक है। जहांगीर 1605 से 27 तक इनका पीरियड रहता है। इनका एक आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन भी था। इनके टाइम पर मुग़ल पेंटिंग जो थी वो अपने जेनिथ पर पहुंचा। डेवलप फर्दर एज जहांगीर वॉज फैसिनेटेड विद आर्ट, साइंस, आर्किटेक्चर फ्रॉम अ वेरी यंग एज। ही शोड अ लीनिंग टुवर्ड्स पेंटिंग। थोड़ा पेंटिंग की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था, क्योंकि ही हैड इन दिस एटलियर ऑफ हिज ओन। वो खुद से भी मतलब दैट ही क्रिएटेड सम पेंटिंग्स एंड ऑल। एंड उनका जो इंटरेस्ट था वो था पोर्ट्रेचर, लेड मच टू द डेवलपमेंट इन दिस आर्ट फॉर्म। पोर्ट्रेट बनाने में उनका थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट था, कीन इंटरेस्ट था। आर्ट ऑफ मुग़ल पेंटिंग रीच्ड its height during his reign, and his interest in paintings also served his scientific interest in nature as well. तो उनके टाइम के जो पेंटर थे इंपॉर्टेंट, उस्ताद मंसूर, ये वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट बने टू डॉक्यूमेंट द एनिमल्स एंड प्लांट्स विच जहांगीर ईदर एनकाउंटर्ड ऑन हिज मिलिट्री एक्सपीडिशंस और रिसीव्ड हिज डोनेशंस। तो ज़्यादातर क्या होता था उस टाइम पे, देखिए अभी तो गूगल है, आपको कुछ अगर पेंटिंग की अर्ज भी हो रही है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग कि कैसे बनाओगे, नेचर में तो ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, जू ही जाना पड़ेगा, अब जानवर तो नहीं दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अगर आप नेचर पेंटिंग बनाना चाहते हो, ठीक, तो आप देख सकते हो, आप एक आइडियाज़ ले सकते हो, आप सीख सकते हो। उस टाइम पे क्या होता था, दे हैड दिस इंक्लिनेशन। अब अगर जहांगीर को कोई गिफ्ट मिल रहा है या जहांगीर अपने एक्सपीडिशंस पे कहीं कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ वो लोग नई चीज़ देखते थे। आज के लिए हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है हर चीज़। आप सिर्फ गूगल कीजिए, आपको हर चीज़ जो अंडमान में भी होगी वो आपको यहाँ दिख जाएगी बैठ के। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको उतनी ही चीज़ें दिखती थी जितनी आपके आसपास हैं। उसके अलावा आपको देखना है तो आप एक्सपीडिशंस पे जा रहे हो या शिकार पे जा रहे हो, या आपको कोई गिफ्ट कर रहा है, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलती थी, और उससे ये आइडियाज़ लेके पेंटिंग्स बनाते थे। जहांगीर मेंटेन्ड अ ह्यूज एवियरी एंड केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी स्पेसिमेन एंड ऑर्गेनाइज द एक्सपेरिमेंट्स एज वेल। ठीक है, एंड ही पैट्रनाइज द यूरोपियन एंड पर्शियन आर्टिस्ट ऑल्सो। सो ही हैड अ ग्रेट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पेंटिंग, और उसके टाइम पे अपने जेनिथ पे था। नेक्स्ट, मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर अगेंस्ट जहांगीर। Who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscripts to albums and individual portrait? तो देखिए ये भी जहांगीर का इंडिविजुअल पोर्ट्रेचर में उनको बहुत इंटरेस्ट था, साथ ही साथ उन्होंने इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट से एल्बम की तरफ पहुंचे, पूरा एल्बम क्रिएट करना शुरू किया उन्होंने। ठीक है, तो इवेंट्स को डिपिक्ट करना, एल्बम का मतलब क्या होता है, फेज़ बाय फेज़ आप कुछ डिपिक्ट कर रहे हो, कि आपने एक पेज लिया, नेक्स्ट पेज आप पलट रहे हो तो एक और फेज़ दिख रहा है, नेक्स्ट डे की इवेंट दिख रही है, या आपकी एक्सपीडिशन दिख रही है, अब लगेगा कि नहीं वहाँ से वापस आ रहे हैं, देन ही इज़ गोइंग टू द कोर्ट, देन ही इज़ पोर्ट्रेइंग समथिंग, किसी के साथ दरबार में बैठे हुए हैं, तो ये पूरी एक एल्बम, एक सीरीज़ क्रिएट हो रही है। ठीक है, जैसे मैरिज एल्बम आज आप देखते हो, फ़ोटो खींचते हैं, तो मैरिज एल्बम में क्या है, सीरीज़ बाय सीरीज़ आपके जो भी फंक्शंस होते हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फंक्शन टू द लास्ट फंक्शन ऑफ मैरिज और रिसेप्शन, वहाँ तक की एक पूरी आप एल्बम क्रिएट करते हो। सेम वे पेंटिंग्स होता था उस टाइम पे, कैमरेज नहीं थे, सो जो भी वो जो भी वो देख रहे हैं उसको डिपिक्ट करते थे पेंटिंग के फॉर्म में। सो दिस इज़ ऑल। जहांगीर मेनली पैट्रोनाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स। तो जहांगीर जो थे वो सब मेनली उन्होंने पेंटिंग, अब बाकी भी किए थे बट मेनली पेंटिंग था। द पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टाइल्स इन द आर्ट ऑफ। तो ये थे पेंटिंग। ठीक, पहाड़ी स्कूल, राजपूत, मुगल, कांगड़ा, ये डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मेडिवल पेंटिंग रहे हैं। पेंटिंग्स इन डिफरेंट हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन आर सेट टू बी द हिल पेंटिंग्स।
It comprises the area of Himachal, Jammu Kashmir, area of Tehri Garhwal of Uttarakhंड. विच मुगल रूलर एस्टेब्लिश कारखानाज फॉर पेंटिंग. तो कारखाना किसने बनवाया था? देखिए, कारखाने वाले जो काम थे, एक पूरा डिपार्टमेंट अलग बनवाना, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, पेंटिंग डिपार्टमेंट, आर्किटेक्चर, ये सब अकबर के टाइम पे था. अकबर हैड दिस लॉन्ग विजन, ठीक है, फार साइटेड विजन था उनका बहुत सारी चीज़ों को लेके. तो उसने कारखाना उन्होंने बनवाया था. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग हिज रेन. पेंटिंग वॉज ऑर्गेनाइज एज एन इम्पीरियल एस्टेब्लिशमेंट और कारखाना कॉल्ड तस्वीर खाना. उसको उन्होंने नाम दिया था तस्वीर खाना. वेयर द पेंटर्स वर्कड. सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है. इन्होंने प्रॉपर एक पूरा स्पेस ही पेंटर्स को दिया था, वहाँ बैठ के वो अपना काम सुकून से करते थे. ठीक है. किशनगढ़ स्कूल इज़ फेमस फॉर. तो किशनगढ़ स्कूल किसके लिए फेमस है? पेंटिंग के लिए फेमस है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ राजस्थान. इट्स स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज़ नोन फॉर द ब्यूटिफुल डिपिक्शन ऑफ कोर्सन नोन एज बनी ठनी. तो किशनगढ़ स्कूल जो है एक राजस्थान स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, और यहाँ का सबसे जो एक बेस्ट पेंटिंग मानी गई है वो मानी गई है बनी ठनी की, सावंत सिंह. ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, एक आर्ट पैट्रन भी थे ये. एंड ही लर्निंग हु असेंडेड टू द थ्रोन इन 1748. तो 1748 में ये थ्रोन पे बैठते हैं. एंड ही वॉज रियल इंस्पिरेशन बिहाइंड द फेमस किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग. तो इन्हीं के टाइम पे ये जो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश होता है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग जो थी वो थी बनी ठनी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वॉज मास्टर्ड बाय औरंगजेब. तो मास्टर देखिए, सॉरी, औरंगजेब देखिए वीणा बजाते, जैसे मैंने भी बोला कि हिमसेल्फ ही वॉज अ वेरी गुड वीणा प्लेयर, बट उन्होंने अपनी प्रजा में, जनता में इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने दिया. सो औरंगजेब बिकेम म्यूजिक बैंड म्यूजिक इन इंडिया एज ही फाउंड इट एंटी इस्लामिक. क्योंकि उनको, ही वॉज फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स स्कूल, और उनको लगता था कि ये जो मौसीकी है, जो म्यूज़िक है, समा है, डांस है, ये सब जो है ये बेसिकली आपके इस्लाम में बैन है, एंटी इस्लामिक है. बट इट इज़ ऑल्सो फैक्ट दैट ड्यूरिंग हिज टेन्योर मैक्सिमम बुक्स ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वर ऑल्सो रिटन. तो वो अपने कैरेक्टर से अलग आदमी था. जैसे हमने जब औरंगजेब का पीरियड पढ़ा तो हमने देखा कि लोग उसे जिंदा पीर बोल रहे थे. क्यों? क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे, मे बी आगे क्वेश्चन आया नहीं आया पता नहीं, बट आप अगर पढ़ेंगे तो आप देखिए वो अपनी लिविंग के लिए खुद पैसा कमाता था. जैसे कि जो ट्रेजरी है उसकी जो भी रही है उसके सल्तनत की, वहाँ से वो पैसा नहीं लेता, वो टोपियाँ बनाता था. ठीक है. ही यूज़ टू स्यू द कैप्स. तो उससे जो अर्निंग होती थी उससे पर्सनल अपने खर्चे वो खुद निकालता था. बाकी उसकी कुछ और वैल्यूज़ थी. बट एज अ किंग ही हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर. सो उसका एक जो कैरेक्टर रहा है अपनी लाइफ का, वो एक कॉन्ट्रोडिक्टिंग कैरेक्टर रहा है. एज इफ ही हैज़ सम डुअल फेसेस, बिकॉज एज अ इंडिविजुअल पर्सन, इफ़ यू सी द हिस्ट्री, उसको हिस्ट्री में डिपिक्ट किया गया एज अ वेरी फैनेटिक एंड वेरी गुड पर्सन. बट एज अ रूलर वो बहुत ही क्रूअल रूलर रहा है. एंड ही हैज़ नो दिस किसी भी तरीके का माफ़ी नहीं है उसमें, या एक रूलर के तौर पे बहुत ही क्रुएलिटी उसने दिखाई है. तो वो रहा है. तो उसके बहुत या फिर आप देखिए डेवलपमेंट्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखो तो उसने एज एन इंडिविजुअल उसके टाइम पे सबसे ज़्यादा बुक्स लिखी गई हैं. वो खुद भी एक वीणा प्लेयर था, खुद भी वो म्यूज़िक लवर था. ठीक है. बट उसने अपने जो रूल है उसमें उसको मना किया है. सो डिफरेंट कैरेक्टर्स उसके शो किए गए हैं हिस्ट्री में. मे बी दो तरीके के कैरेक्टर्स उसके डुअल फेसेस दिखते हैं. तो बात करें तो ये भी फैक्ट है कि मैक्सिमम बुक्स जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पे लिखी गई हैं वो औरंगजेब के टाइम पे भी टाइम पे ही लिखी गई हैं पर्शियन लैंग्वेज में. बीइंग एंटी म्यूज़िक ही वॉज अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऑल्सो. ठीक है. और वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट वीणा जो था वो उसको बजाने में माहिर था. वीणा वादक वो बहुत अच्छा था. द राग विच इज़ संग अर्ली इन द मॉर्निंग इज़. तो सबसे सुबह जो राग गाया जाता है वो गाया जाता है टोडी. ठीक है. तो टोडी राग जो है वो मॉर्निंग में गाते हैं. ये एक हिंदुस्तानी क्लासिकल राग है जिसका नाम पड़ा है, गिव इट्स नेम टू द टोडी थ्रोट, वन ऑफ द 10 मोड्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक. और ये मिनिस्ट्रियल के द्वारा गाया जाता था इन द एम्परर्स कोर्ट. तो अर्ली मॉर्निंग जो गाना कोर्ट में गाया जाता था वो होता था राग टोडी. म्यूजिशियंस लाइक तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, दे हैड रिसीव ट्रेनिंग फ्रॉम द मास्टर स्वामी हरिदास. ठीक. तो तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, इनके जो गुरु थे वो थे स्वामी हरिदास. हाउ मेनी म्यूजिक वर्शिप सेंटर्स हैव बीन सेट अप बाय द फॉलोअर्स ऑफ स्वामी हरिदास. तो कितने म्यूज़िक सेंटर्स जो हैं वो स्वामी हरिदास के फॉलोअर्स के द्वारा बनाए गए? आंसर है 5. देखते हैं. स्वामी हरिदास एक स्पिरिचुअल पोइट थे, क्लासिकल म्यूजिशियन भी थे, जिनको ही वॉज क्रेडिटेड विद अ लार्ज बॉडी ऑफ डिवोशनल कंपोजिशन, स्पेशली ध्रुपद स्टाइल में वो गाते थे.
He was also the founder of Haridas School of Mysticism, still today, which is found in North India. Um, his followers built 5 worship training centers. तो उसके followers ने 5 आश्रम बनवाए थे. उनके followers ने श्री बांके बिहारी जी, निधि वन, टेम्पल ऑफ गोरेलाल, श्री रसिक बिहारी एंड 30 खाना. ठीक है. सो ये 5 जो आश्रम्स हैं या स्कूल्स हैं वो इन्होंने इनके डिसाइपल्स ने बनवाए थे. एक्सक्यूज मी. नेक्स्ट इज ध्रुपद सिंगर्स इंक्लूडेड इन द रेन ऑफ अकबर. तो अकबर के पीरियड में जो ध्रुपद सिंगर्स थे फेमस वो कौन कौन थे? तानसेन. तानसेन वॉज द डिसाइपल ऑफ स्वामी हरिदास. हरिदास जी जो थे वो स्पेशली ध्रुपद स्टाइल में उनका पकड़ थी. तो तानसेन ऑल्सो यूज टू प्ले ध्रुपद स्टाइल. हरिदास खुद भी ध्रुपद स्टाइल थे. सूरदास और विलास खान ये लोग नहीं थे. तानसेन और स्वामी हरिदास जो थे दे वर द लीडिंग ध्रुपद सिंगर्स. विलास खान वॉज द मेन सिंगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर. ठीक है. तो ये जहांगीर के टाइम पे थे. और सूरदास को आप जानते हैं भक्ति मूवमेंट के टाइम पे थे. ये सिर्फ लोकल मासेस के साथ गाते थे, उनके साथ अपने थॉट शेयर करते थे. सो ही वॉज नॉट अ कोर्ट म्यूजिशियन और समथिंग. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू मियाँ तानसेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Tansen was the title given to him by Emperor Akbar. Tansen composed Dhrupads on Hindu gods and goddesses. ठीक है, ध्रुपदी गाते थे. Tansen composed the songs on his patrons. हाँ, ये भी सही है. जो भी उनके पेट्रन्स रहे हैं वो उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स कंपोज किए. तानसेन ने बहुत सारे राग्स भी इन्वेंट किए, ये भी सही है. बट तानसेन को ये जो टाइटल है तानसेन का वो अकबर ने नहीं दिया था. वो दिया था उनको राजा विक्रमजीत सिंह ने. ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह थे, उन्होंने तानसेन को ये टाइटल दिया था. अकबर गेव हिम द टाइटल ऑफ मियाँ. अकबर उनको मियाँ का टाइटल दिया था. तानसेन 1500 में इनका जन्म होता है. 1586 तक ये रहते हैं. ही वॉज ऑल्सो रेफर टू एज तानसेन और राम तनु. ही वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. ठीक है. देखिए 1586 तक ये हैं, मतलब कि 1556 से जब अकबर ने जब अपना थ्रोन लिया उसके बाद ये 1586 तक ही वॉज अलाइव एंड ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ अकबर ऑल्सो. जब अकबर उनको यहाँ लेकर आए तो कंटेम्प्रेरी इनके रहे, लेकिन उससे पहले जो रूलर थे उनके भी कंटेम्प्रेरी रहे हैं. जैसे कि 15 जो टोटल रूल शुरू होता है वो आपने देखा ही होगा मुगल का 1526 से शुरू हो रहा है. ठीक है. तो एक 1526 से होके रहता है 1530 तक मान लेते हैं. 29 में लास्ट वॉर हुआ था. उसके बाद वहाँ से लेके फिर बीच में कुछ साल ये रहते हैं 1539 तक हुमायूं. फिर 1539 और 1540 में 2 युद्ध होते हैं और हुमायूं को भागना पड़ता है. हुमायूं चले जाते हैं. 1545 तक शेर शाह का रूल रहता है. फिर उनकी आगे डायनेस्टी रूल करती है एंड फाइनली 1555 में हुमायूं को वापस गद्दी मिलती है और 1556 में हुमायूं की हो जाती है डेथ. तो ये पीरियड भी इनका कंटेम्प्रेरी ही एक तरीके से रहा है. जहाँ भी वो उन्होंने कोई भी उनका पैटर्न रहा हो बट कंटेम्प्रेरी पीरियड इनका ये भी रहा है. ये भी आप याद रखिएगा. उसके बाद 1556 से अकबर आते हैं और इस पीरियड में जब मुग़ल रूल आया है तब ऑलरेडी तानसेन वॉज अराउंड 26 और 27 ईयर्स तो वो थे. सो अकबर के रूल में आके फिर वो कुछ और तुरंत ही नहीं आ जाते उनके कोर्ट में. कुछ समय बाद अकबर उनको अपने कोर्ट में लेके आते हैं. तो ऐसे वो अकबर के ज़्यादा क्लोज हैं या ज़्यादा सर जो स्टोरीज़ हैं वो अकबर तानसेन की ज़्यादा हैं बिकॉज उन्होंने अपना कोर्ट पैटर्न को बनाया था. मतलब ही वॉज द पैटर्न ऑफ तानसेन एंड उनके जो प्रोड्यूसर्स रहे हैं अकबर के उन्होंने वो पैटर्न नहीं रहे हैं तानसेन के. ठीक है. तो विक्रमजीत सिंह ने तानसेन को जो नाम है तानसेन वो दिया है. उनका असली नाम रामतनु था. अकबर ने उनको मियाँ का टाइटल दिया था एंड ही वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक. हिंदू फैमिली में पैदा हुए थे. उनका करियर शुरू हुआ और अपना पूरा एडल्ट लाइफ जो है उन्होंने वो हिंदू किंग ऑफ रीवा रामचंद्र सिंह के कोर्ट में बिताई. एक तरीके से रामचंद्र सिंह के पैटर्न थे जहाँ पे तानसेन की म्यूज़िकल एबिलिटीज़ और स्टडीज़ जो थी वो उनको वाइड स्प्रेड फेम भी मिला. और इसी फेम से अकबर का अटेंशन इनकी तरफ गया एंड हु सेंट मैसेंजर्स टू राजा रामचंद्र सिंह एंड ही रिक्वेस्टिंग तानसेन टू जॉइन द म्यूजिशियंस एट मुगल कोर्ट एंड ही वॉज अ वैष्णव म्यूजिशियन. ठीक है. तो ये वैष्णव म्यूजिशियन थे, मतलब कृष्ण और राम की तरफ ज़्यादा डिवोशनल थे ये. तानसेन टूम्ब इज़ लोकेटेड इन, तो ये ग्वालियर में लोकेटेड है. Tansen is considered as one of the greatest composer musicians in Indian classical music. He lived during the period of great Mughal Indian king Akbar. He was one of the 9 jewels of his court. तो उनके नवरत्नों में से एक थे. He served as a court musician of
King Ramchandra of Rewa, Bhata region, and then Emperor Akbar respectively. His tomb is located in Gwalior near the tomb of Saint Hazrat Ghaus, whose teachings influenced him to convert into Islam. तो गौस का मकबरा जो ग्वालियर में है, उसी के पास तानसेन जी का मकबरा भी है, और इन्हीं से बेसिकली इन्फ्लुएंस होके या उनके सोबत में रह के उन्होंने इस्लाम को भी एक्सेप्ट किया. बाद में फिर ही वेंट टू द कोर्ट ऑफ अकबर एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड गिवन पैट्रनेज टू तानसेन बिफोर अकबर. तो अकबर से पहले जो पैट्रनेज दिया था वो रामचंद्र सिंह ऑफ भाटा, मतलब रीवा के जो राजा थे उन्होंने दिया था, बट जो तानसेन नाम था वो उनको ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने दिया था. द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन वॉज, ओरिजिनल नेम उनका था रामतनु पांडे. ठीक है, एंड बाकी हम इनकी स्टोरी पढ़ ही चुके हैं. हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक इज़ प्राइसलेस, और ये अभी भी लीडिंग सिंगर्स में से एक है. अकबर गेव हिम द टाइटल ऑफ कांथा भरन वनी विलास. ओके, देखिए ये एक और फैक्ट है कि मियाँ का टाइटल तो दिया ही था, साथ ही साथ कांथा भरन वणी विलास का टाइटल भी इनको मिला था, ये अकबर ने दिया था. नेक्स्ट इज विच मुगल रूलर ऑफ द फॉलोइंग हैड लर्नड हिंदू म्यूजिक फ्रॉम लाला कलावंत. तो ये अकबर हैं. इन्होंने हिंदू म्यूजिक सीखा था लाला कलावंत से. Akbar was a fond of music. He was a learned musician as well, and he studied Hindu music under the guidance of Lala Kalawant. ठीक है. Next, match list 1 with list 2. List 1 Mulla Daud, दामोदर कवि, सोमनाथ एंड अमीर खुसरो. तो आपको बताना है कि ये किससे मैच करना है इनको. तो मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध, और अमीर खुसरो अशिका. देखिए ये रैंडम क्वेश्चंस कहीं से लिए गए हैं. तो अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आपको कोई भी आइडिया नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू स्किप दीज क्वेश्चंस बिकॉज देर आर सर्टेन क्वेश्चंस टू स्किप. इनमें से दीज आर नॉट वेरी फेमस. माइट बी अमीर खुसरो फेमस हैं, ये भी फेमस हैं, लेकिन उस लेवल के फेमस नहीं कि हम लोगों को मुँह ज़बानी याद हो. ठीक है, और बहुत ज़्यादा दिस इज़ नॉट अ फेवरेट पोर्शन ऑफ एनी एग्ज़ाम ऑल्सो. बहुत नहीं पूछे जाते हैं. फेमस रहे होंगे हिस्ट्री में. हम किस चीज़ से क्या फेमस जानते हैं कि भाई किसी के बारे में बहुत ज़्यादा नाम हमने सुन लिया, दैट इज़ फेमस. यही हिस्ट्री होती है. फेमस तो बहुत लोग रहे होंगे उस टाइम पे, अभी भी हैं. इन फ्यूचर 100 साल बाद आप किसका नाम याद कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि किसके बारे में कितना ज़्यादा लिखा गया है. ठीक है, तो जैसे इनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, तो इनका पर्सनालिटी फेमस से ही पता चलता है. ये लोग भी फेमस रहे होंगे बट उतना ज़्यादा नहीं है. तो मेरा मानना ये है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको कोई भी आइडिया नहीं है पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, देन आई वुड सजेस्ट यू टू स्किप. क्योंकि अगर इसमें से इफ़ यू नो, बिकॉज आई पर्सनली आई डिडंट नो अबाउट ऑल ऑफ देम. ऑलरेडी PYQ में पढ़ा है इसलिए नाम पढ़ा हुआ है, बट हर बार उतनी रिकॉल नहीं कर पाते हैं. सो इफ़ यू नो देन इट्स ओके. इफ़ यू कैन एलिमिनेट ऑल्सो देन ऑल्सो इट्स ओके. बट अगर यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लग पा रही है आपको जैसे मैं अभी बोलूँ तो आई वॉज ब्लैंक एट दिस टाइम, मुझे नहीं याद था बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो पद्मावत के बारे में सिर्फ एक ही नाम याद रहता है, मलिक मोहम्मद जायसी, बाकी नहीं याद रहता है. ठीक, तो इसी तरीके से राग विबोध, अशिका, चंदायन, ये सब नहीं आते. तो अगर एलिमिनेशन लगा सकते हो, कुछ भी याद है तो लगाइएगा. अगर लग रहा है कि सब कुछ ब्लैंक है, देन प्लीज़ लीव सच क्वेश्चंस. देर आर सर्टेन क्वेश्चन, इनको छोड़ देना ही फ़ायदा होता है. अदरवाइज पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. इफ़ यू आर नॉट दैट लकी इन योर तुक्का, तो पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि आपके मार्क्स कटेंगे. ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ के आंसर कीजिएगा. और हाँ, जिन स्टेट्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एज एफ MP में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप कर सकते हैं. ठीक है, बट UP में नेगेटिव मार्किंग है, राजस्थान में है, वहाँ आप सोच समझ के आंसर लगाइएगा. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट म्यूज़िक एंड पेंटिंग्स ऑफ मुगल पीरियड. नेक्स्ट अब हम जो बात करेंगे हम लिटरेचर की बात करेंगे. लेट्स सी कितने क्वेश्चन हैं लिटरेचर में. नो, देर आर नॉट मच क्वेश्चंस. 23 क्वेश्चंस लिटरेचर में है. एंड फिर फाइनली आपका मिसलेनियस पोर्शन आएगा जिसमें अराउंड आई थिंक इसमें ज़्यादा है या
इसमें अराउंड 45 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फिर आपका 45 + 23 क्वेश्चन और हमें डील करने हैं और उसके बाद आपका जो मुगल पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा। देन वी विल मूव टू द 6th सेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हम लेकर आएंगे लिटरेचर का, एंड वी विल रिवाइज द लिटरेचर फ्रॉम दिस वीडियो। सो मुगल लिटरेचर वुड बी, देखिए इतना ही इसका इन्होंने मटेरियल भी इतना ही दिया है, मतलब इतने पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा आपके जितने क्वेश्चन है। तो एक बार हम इसको भी देख लेंगे स्टार्ट करने से पहले, एंड देन वी विल रिवाइज द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द मुगल लिटरेचर। ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।